कॉरपोरेशन सीबीए के चेयरमैन अरशाद खान ने कहा है कि अगर यूनाइटेड वर्कर्स वाले मुलाजमिन की नौकरी ना खेले तो उनको मुत्तहिदा वर्कर्स यूनियन सीबीए में शामिल कर लिया जाएगा। मेट्रो 7 पाकिस्तान से खसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया, वो 1.5 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। लेकिन मसला ये है कि कुछ लोगों की आज भी अजारादारी कायम है, जो वाटर बोर्ड की मगरमच्छ की सूरत में जो है ना वाटर बोर्ड में बैठे हुए हैं, और वो ये साबित करना चाहते हैं और साबित कर भी रहे हैं कि जी हम जो है वाटर बोर्ड की रिकवरी उठाते भी हैं, हम गिरा भी देते हैं। और वक्तन फ़वक्तन वो कभी ऐसा करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर डेट जो है वो जल्दी ले आते हैं बिलिंग की, अगर 24 डेट है तो उसको कम करके 18 कर देते हैं। जब 5 दिन का डिफरेंस आता है तो आपको पता है रिकवरी एकदम से गिरती है। हमने कई दफ़ा इसमें एमडी साहब के और दीगर मैनेजमेंट के जो लोग हैं निशानदेही की है कि जी ये रिकवरी गिराई जाती है, गिरती नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है जो मगरमच्छ टाइप के लोग हैं और उनको जो है ना सियासी असर व रसूख भी हासिल है, सियासी तौर पे जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं, तो वो अपने अंदाज़ में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक महीने गिराई जाती है तो दूसरे महीने बेहतर भी हो जाती है। तो ये खेल खेला जा रहा है वाटर बोर्ड में। और हम इससे देखिए जी कारपोरेशन के हवाले से मसला ये है कि हमने लेटर लिखा है और कारपोरेशन आपको पता है कि बन चुका है ना, जाहिर सी बात है उसका ऑर्डर हो गया है, उसका जो है क्या नाम है गवर्नर साहब ने भी ऑर्डर कर दिया है। तो अब कारपोरेशन तो बन गया, लेकिन कारपोरेशन अभी तक के जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। डीएमडी लगे हुए हैं, जबकि क्या नाम है डीएमडी फाइनेंस की जगह जो है सीएफओ लगना चाहिए था और चीफ ऑडिटर लगना चाहिए था, आज तक नहीं लगा। डीएमडी एचआर लगे हुए हैं, तो अभी मतलब उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन हमें मालूम है कि कारपोरेशन का एक्ट तो हो चुका है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है हमारी ये कोशिश है कि इस एक्ट को जो है वो वापस लिया जाए। और ये सिंध गवर्नमेंट अगर हमारी हुकूमत होती, हम इंशाअल्लाह मुतालबा रखते हैं अपनी हुकूमत से कि जी ये एक्ट जो है वो किसी तरीके से भी इसको कैंसिल किया जाए। लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट ने इस पर इम्प्लीमेंट कराया था। अब देखते हैं सिंध गवर्नमेंट इसे वापस लेती है या मुलाजमीन पे जो है शब खून मारती है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड वर्कर यूनियन वाले हमारे भाई हैं और हम खुले बमंगे दहल कहते हैं कि हमारा जाहिर सी बात है जब दूसरा राउंड आया तो हमारा उनसे इत्तेहाद हुआ और अच्छे अंदाज में हुआ और हम बहुत अच्छे अंदाज में साथ चल रहे थे। लेकिन हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था कि हम किसी सूरत भी डीपीसी कैंसिल नहीं होने देंगे। जाहिर सी बात है 2737 मुलाजमीन हैं जो डीपीसी में 2022 में प्रमोशन हासिल कर चुके हैं। अब उन मुलाजमीन पे शब खून मारा जाए तो हम उसमें शामिल नहीं हो सकते। आपको याद होगा कि डीपीसी 2012 कैंसिल हुई थी, आज तक बहाल नहीं हुई। हमने ये उनसे कई बार मीटिंग की और कई बार कहा कि देखें जो भी मसाइल हैं, जो भी मामलात हैं, ये मिल बैठकर हल होने करें। अब जाहिर सी बात है सीबीए के जनरल सेक्रेटरी हैं और जिन्होंने केस किया हुआ था वो भी सीबीए के नुमाइंदे थे। तो जाहिर सी बात है हमारे पे ये एलिगेशन आ रहा था कि शायद सीबीए को कैंसिल कराना चाहती है पीपल्स की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से जो है ये होता था कि सीबीए जो है इसमें मुलविस है और सीबीए जो है वो इनको पीछे से जो है बैकअप दे रही है और वो इस डीपीसी को कैंसिल कराना चाहती है। लेकिन डीपीसी कराई हमने, तारीख गवाह है कि ये डीपीसी हमने कराई है और हम इसके जो है मतलब जाहिर सी बात है इत्तेहाद में थे और हम जो है चाहते हैं कि ये डीपीसी अब बरकरार रहे। और जो भी जिन लोगों, मैं ये नहीं कहता कि ज़्यादती नहीं हुई होगी, लेकिन उस ज़्यादती को जो है क्या नाम है हम आइंदा जो है कंसीडर कर सकते हैं। आइंदा आने वाली जो डीपीसी है, जैसे आपको मालूम होगा कि डीपीसी 1 का 2 बार लेटर निकला लेकिन उसकी मीटिंग कैंसिल कराई गई। कैंसिल इसीलिए कराई गई कि पहले डीपीसी 2 को क्लियर करें, डीपीसी 2 लटकी रहे और जो है क्या नाम है डीपीसी 1 जो है वो हो जाए। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि डीपीसी 2 दोबारा जो है वो सरखाने में चली जाए। तो इंशाल्लाह पहले डीपीसी 2 क्लियर होगी, उसके बाद जो है डीपीसी 1 को होने देंगे। लेकिन हमारा ये मुतालबा है आज भी इकराम भाई से, मैं आपके तवज्जुह से बार बार बात कर रहा हूँ कि अगर इकराम भाई जो है वो आज भी हमारे साथ बैठना चाहते हैं उस केस पे सर नो हम दोबारा बात कर सकते हैं, करें, हम कई बार उस पर बात करेंगे। लेकिन देखें मसला ये है कि ये डीपीसी हो गई है। अगर आपको कोई शिकायत है उस शिकायत को लेके बैठे, हमने आपसे कहा है कि हम एमडी के साथ बिठाते हैं, डीएमडी के साथ बिठाते हैं, जब आप बोलेंगे हम बिठाने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हैं। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जी इस डीपीसी में जितने भी 1200, अब 1200 के करीब जो है वो कैपेसिटी बन गई है कि जो डीपीसी 2 में अब प्रमोशन हासिल करेंगे तो इन 1200 मुलाजमीन में वो मुलाजिम जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनको प्रमोशन दी जा सकती है। तो हमारा ये मुतालबा है कि आएँ बैठें, अभी भी हम बैठने के लिए तैयार हैं भाई हमारे, इसके अलावा और कोई मसला नहीं।